जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज सुनते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र, जो 13वीं सदी के एक महान संत थे। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र 13वीं सदी के एक महान संत थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समानता समभाव का उपदेश दिया। वे महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में भी माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में पैथन के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विठल पंत एवं माता का नाम रुक्मिणी बाई था। इनके पिता उच्च कोटि के मुमुक्षु तथा भगवान विठल नाथ के अनन्य उपासक थे। विवाह के उपरांत उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु उन्हें अपने गुरुदेव की आज्ञा से फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ा। इस अवस्था में उन्हें निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव तथा सोपान नामक 3 पुत्र एवं मुक्ताबाई नाम की एक कन्या हुई। संन्यास दीक्षा ग्रहण के उपरांत इन संतानों का जन्म होने के कारण इन्हें सन्यासी की संतान यह अपमानजनक संबोधन निरंतर सहना पड़ता था। विठल पंत को तो उस समय के समाज द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार देहत्याग तक करना पड़ा था। पिता की छत्रछाया से वंचित अनाथ भाई बहन जनापवाद के कठोर आघात सहते हुए शुद्धि पत्र की प्राप्ति के लिए उस समय के सुप्रसिद्ध धर्म क्षेत्र पैठन में जा पहुँचे। ज्ञानदेव ने यहाँ उनका उपहास उड़ा रहे ब्राह्मणों के समक्ष भैंसी के मुख से वेदोच्चारण कराया था। इनके जीवन परिचय के अनुसार 1400 वर्ष की तपस्वी चांगदेव के स्वागत के लिए जाना था। उस समय ये दीवार थी, उसी दीवार को उक्त संत के पास चलाकर ले गए। मराठी गीत में ये घटना यूं गाई जाती रही है: चालविली जड़ भिंती, हरविली चांग्याची भ्रांति। इनके इस अलौकिक चमत्कार से प्रभावित हो पैठन के प्रमुख विद्वानों ने उन चारों भाई बहनों को शक संवत 1209 सन 1287 में शुद्धि पत्र प्रदान कर दिया। उक्त शुद्धि पत्र को लेकर ये चारों प्रवरा नदी के किनारे बसे निवासी ग्राम में पहुँचे। ज्ञानदेव के ज्येष्ठ भ्राता निवृत्तिनाथ के नाथ संप्रदाय के गहनी नाथ से उपदेश मिला था। इन्होंने उस आध्यात्मिक धरोहर को ज्ञानदेव के द्वारा अपनी छोटी बहन मुक्ताबाई तक यथावत पहुंचा दिया। इस प्रकार परमार्थ मार्ग में कृतार्थ एवं सामाजिक दृष्टि से पुनीत ज्ञानदेव ने आबाल वृद्धों को अध्यात्म का सरल परिचय प्राप्त कराने के उद्देश्य से श्रीमद् भगवद गीता पर मराठी में टीका लिखी। इसी का नाम है भावार्थ दीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी। इस ग्रंथ की पूर्णता शक संवत 1212 नेवासी गाँव के महालय देवी के मंदिर में हुई। कुछ विद्वानों का अभिमत है इन्होंने अभंग वृत्त की एक मराठी टीका योग वासिष्ठ पर भी लिखी थी, पर दुर्भाग्य से वह अप्राप्य है। उन दिनों के लगभग सारे धर्मग्रंथ संस्कृत में होते थे और आम जनता बहुत संस्कृत नहीं जानती थी। अस्तु तेजस्वी बालक ज्ञानेश्वर ने केवल 15 वर्ष की उम्र में ही गीता पर मराठी की बोलचाल भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक गीता भाष्य की रचना करके मराठी जनता की उनकी अपनी भाषा में उपदेश कर जैसे ज्ञान की झोली ही खोल दी। स्वयं टीकाकार ने लिखा है: अब यदि मैं गीता का ठीक ठीक विवेचन मराठी भाषा में करूं तो इसमें आश्चर्य का क्या कारण है? गुरु कृपा से क्या कुछ संभव नहीं। इस ग्रंथ की समाप्ति के उपरांत ज्ञानेश्वर ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों की स्वतंत्र विवेचना करने वाले अमृतानुभव नामक दूसरे ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ के पूर्ण होने के बाद ये चारों भाई बहन पुणे के निकटवर्ती ग्राम आलंदी आ पहुँचे। यहाँ से इन्होंने योगीराज चांगदेव को 65 अर्थात पदों में जो पत्र लिखा वह महाराष्ट्र में चांगदेव पासष्ठी नाम से विख्यात है। ज्ञानदेव जब तीर्थयात्रा के उद्देश्य से आलंदी से चले उस समय इनके साथ इनके भाई बहन, दादी तथा विसोवा खेचर, गोरा कुम्हार आदि अनेक समकालीन संत भी थे। विशेषतः नामदेव तथा ज्ञानदेव के आपसी संबंध इतने स्नेहपूर्ण थे कि ऐसा लगता था मानो इस तीर्थयात्रा के बहाने ज्ञान और कर्म दोनों तपस्वियों के भेष में साकार रूप धारण कर एक रूप हो गए हों। तीर्थयात्रा से लौटते हुए ज्ञानदेव पंढरपुर मार्ग से आलंदी आ पहुँचे। विद्वानों का अनुमान है कि ज्ञानदेव ने इसी काल में अपने अभंगों की रचना की होगी। बालक से लेकर वृद्धों तक को भक्ति मार्ग का परिचय कराकर भागवत धर्म की पुनः स्थापना करने के बाद ज्ञानदेव ने आलंदी ग्राम में अत्यंत युवा होते हुए भी जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। मात्र 21 वर्ष 3 माह और 5 दिन की अल्पायु में वह इस नश्वर संसार का परित्याग कर समाधिस्थ हो गए। ज्ञानदेव के समाधि ग्रहण का वृतांत संत नामदेव ने अत्यंत हृदय स्पर्शी शब्दों में लिखा है:
अपने गुरु निवृत्तिनाथ को अंतिम वंदन कर ज्ञानदेव स्थित प्रज्ञ के समान समाधि मंदिर में जा बैठे। तदुपरांत स्वयं गुरु ने समाधि मंदिर की द्वारशिला बंद कर दी। ज्ञानेश्वर, जिन्हें ध्यानेश्वर भी कहा जाता है, ने ये जीवित समाधि ग्राम आलिंदी संवत में शके 1217 विक्रमी संवत 1353 सन 1296 की मार्गशीर्षवदी कृष्ण त्रयोदशी को ली, जो पुणे से लगभग 14 किलोमीटर दूर अब एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया है। ज्ञानेश्वर जी की लिखी ज्ञानेश्वरी अमृता नुबु चांद देव पासथी तथा अभंग जैसी कई कृतियां सर्वमान्य हैं। कुछ वर्ष पूर्व ये सिद्धांत उपस्थित किया गया था कि ज्ञानेश्वरी के लेखक तथा अभंग के रचयिता एक ही नाम के दो भिन्न व्यक्ति हैं, किंतु अब अनेक पुष्ट आधारों से इस सिद्धांत का खंडन होकर यह बात सर्वमान्य हो चुकी है कि ये रचनाएं ही व्यक्ति संत ज्ञानेश्वर ध्यानेश्वर की ही हैं। अपने अभंगों में ज्ञानेश्वर ने तत्व चर्चा की गहराइयों को न नापते हुए अधिकार वाणी से साधारण जनता को आचार धर्म की शिक्षा दी है। फल ये हुआ कि बालकों से वृद्धों तक के मन पर यह अभंग वाणी पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हुई। गुरु कृपा, नाम स्मरण और सत्संग ये परमार्थ पथ की 3 सीढ़ियां हैं, जिनका दिग्दर्शन संत ज्ञानेश्वर ने अपनी शिक्षाओं में मूलतः कराया है। ज्ञानदेव जैसे श्रेष्ठ संत थे, वैसे ही वे श्रेष्ठ कवि भी थे। उनकी आध्यात्मिक साधना काव्य रस से आप्लावित है। उनकी कविता को दर्शन की गुरु गंभीरता मिली है। ये सत्य है कि ज्ञानेश्वर की अभंगवाणी आप बीती जैसी होने के कारण उसमें जगल जगल रसरोग दृष्टि रहे हैं, तथापि उनके ज्ञान की पूर्णता ज्ञानेश्वरी में ही हुई है। काव्य के दोनों अंगों रस और अलंकार का ज्ञानेश्वरी में सुंदर समन्वय है। तत्व विचार तथा काव्य सौंदर्य के समान ही महाराष्ट्र के पारमार्थिक जीवन में भी ज्ञानेश्वर ने जो कार्य किए वे सभी क्रांतिकारी थे। उन दिनों कर्मकांड का बोलबाला था। समाज का नेतृत्व करने वाली पंडितों की परंपरा प्रभावहीन हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में अध्यात्म ज्ञान की महत्ता स्थापित करते हुए सर्वसाधारण मानव के आकलन योग्य भक्ति मार्ग का प्रतिपादन ज्ञानदेव ने किया। पंडितों के ग्रंथों तक सीमित रहने वाला अध्यात्म दर्शन शूद्रादिकों के लिए भी सहज सुलभ हो, इसे ध्यान में रखते हुए ज्ञानेश्वरी की रचना की गई। नीच समझे जाने वाले कुल में जन्म लेने के कारण मनुष्य को सामाजिक दृष्टि से कितना ही निम्न क्यों न माना जाता हो, परंतु ईश्वर के यहाँ सभी को समान आश्रय मिलता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय ज्ञानेश्वर को है। महाराष्ट्र में इनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी को माउली या माता भी कहा जाता है। दूसरे उपदेश एवं आश्वासन के कारण उस समय महाराष्ट्र की सभी जातियों में भगवत भक्तों की एक पीढ़ी ही निर्मित हो गई और मराठी भावुक नर नारी अपनी अपनी भाषा में पंढरपुर के भगवान पांडुरंग या विठल की महिमा गाने लगे। भगवान केवल कठोर न्यायाधीश ही नहीं, अपितु सहज वत्सल पिता भी हैं। उनकी दृष्टि में एक माता की सी करुणा है, ये बात संपूर्ण महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर ने अपनी सादी मधुर भाषा में बतलाई। इसी कारण यहाँ पुनः एक बार भागवत धर्म की स्थापना हुई तथा इस संप्रदाय के प्रमुख धर्मग्रंथ के रूप में ज्ञानेश्वरी की भी सामान्य जन के बीच प्रतिष्ठा हुई। इसी के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त कर अनेक भागवत कवियों ने मराठी भाषा में ग्रंथ रचना की और भक्ति मार्ग में एक समृद्ध काव्य परंपरा का निर्माण किया। इसीलिए ज्ञानदेव महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तक माने जाने लगे। मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभकामनाएं।